स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कितने क्या क्या स्टेप होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, तो चलिए जानते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू एंश्योर इट्स लीगल एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। नंबर 1, आइडिया एंड कंसेप्चुलाइजेशन। नंबर 1 स्टेप है हमारा आइडिया और कंसेप्चुलाइजेशन। The first step is to have clear idea of a business you want to start and the objectives of the company. Determine the nature of the business, target market, product or services, and the potential structure of a company. नंबर 1 स्टेप में आपका जो है क्लियर होना चाहिए आइडिया कि क्या आपका बिजनेस होगा, क्या आप करना चाहते हैं। उसके बाद में आप डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो है नेचर क्या होगा बिजनेस का, टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होंगे। ये था हमारा नंबर 1 स्टेप। नेक्स्ट है हमारा चूज ए बिजनेस नेम। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे अपने बिजनेस का एप्रोप्रिएट नेम। आप जिस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए। ये एक यूनिक नेम होना चाहिए, एप्रोप्रिएट नेम होना चाहिए कंपनी का। और आप इंश्योर करें कि जो आपने नेम लिया है वो ऑलरेडी मार्केट में ना हो और किसी बिजनेस के द्वारा, जिससे कि कोई ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्राफ्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA कहा जाता है। द MOA contains the company's objective, authorized share capital and its relationship with the outside world। जो हमारा MOA होता है मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंटेन होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और उसके रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ये डिफाइन करता है स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज एंड मस्ट बी ड्राफ्टेड एज पर रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ द रेलिवेंट जुडिशियल। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये जो है सब चीज़ डिफाइन करता है कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल है, और ये जो ड्राफ्ट करा जाता है ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करा जाता है। ड्राफ्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको EOA कहा जाता है। द EOA कंटेन द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंपनीज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। जो हमारा EOA होता है कंटेन करता है इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन, किस लिए, कंपनीज के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के लिए। इट गवर्न्स मैटर सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स राइट, कंडक्ट ऑफ मीटिंग। द EOA मस्ट ऑल्सो कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये भी जो है कंपाइल करता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमोटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर आर इंडिविजुअल्स आर और एंटिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज। जो हमारे प्रोमोटर्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स और एंटिटीज होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। दे आर इन्वॉल्व इन द इनिशियल प्लानिंग एंड सेटअप ऑफ ए कंपनी। ये जो है इन्वॉल्व होते हैं इनिशियल प्लानिंग और सेटअप में कंपनी के। रजिस्टर द कंपनी, फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग MOA एंड EOA। EOA और MOA क्या क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दिस स्टेप लीड टू द फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इस स्टेप में जो है सभी लीगल काम कर दिए जाते हैं, रजिस्टर करा जाता है गवर्नमेंट में कंपनी का जो है, जिससे कि वो आगे अपना काम कर सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रिव्यू के बाद में जो हमने सबमिट करे डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कंपनी को एज ए लीगल एंटिटी। ऑब्टेन बिजनेस लाइसेंस एंड परमिशंस। इसी स्टेप में जो है ऑब्टेन करा जाता है बिजनेस लाइसेंस और जो परमिट्स की जरूरत होती है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द स्पेसिफिक लाइसेंस एंड परमिट्स मे बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट लीगली। ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी लाइसेंसेस एंड परमिट एज पर द लोकल रेगुलेशन। अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरीके के लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर कोई मेडिकल की कंपनी है तो उसे मेडिकल रिलेटेड सभी लाइसेंस होने चाहिए। फूड की है तो फूड से रिलेटेड। तो अलग अलग आपका जिस तरीके का बिजनेस है आपको उस तरीके की लाइसेंस और परमिट बनवाने होंगे। आफ्टर दैट एलोकेट शेयर एंड कैपिटल, डिसाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अमंग द इनिशियल शेयर होल्डर एंड डिटरमाइन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द कंपनी शुड ऑल्सो ओपन ए बैंक अकाउंट टू मैनेज इट्स फाइनेंस। कंपनी को जो है अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करना होता है जिससे कि वो मैनेज कर सके अपने फाइनेंसेस को। और ये जो है लोकल मतलब कॉमन सेविंग अकाउंट नहीं होता है, ये जो है बिजनेस अकाउंट होता है जिससे कि वो अपने लीगल वर्क वगैरह कर सके
फाइनेंशियल रिलेटेड सभी काम। अपॉइंट डायरेक्टर एंड की पर्सनल। अपॉइंट डायरेक्टर एंड अदर की पर्सनल सच एज कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑडिटर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको जो है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने होंगे और जो है आपको कंपनी के सेक्रेटरी ऑडिटर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपाइल विद टैक्सेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। आपको जो है सभी जो है रूल्स को फॉलो करना होगा। आपको टैक्सेशन जो रूल हैं उनको फॉलो करना होगा और जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है लेवल रेगुलेशन जो है आप सभी को उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। आफ्टर दैट स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशन। इन सभी स्टेप के बाद में आप जब सब चीज़ कर लेंगे तो आप जो है अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी स्टेप थे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के।